वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के बारे में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। आज हम कंटिन्यू करते हैं क्लास को और आज हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया, बैक्टीरियोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर रहे हैं बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरियोलॉजी किसकी हम लोग बात कर रहे हैं? बैक्टीरियोलॉजी की। बैक्टीरियोलॉजी क्या है? सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि इसके फादर कौन है। सबसे पहले याद करने वाला जो क्वेश्चन है वो है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी ऑलवेज रिमेंबर बी किस तरीके से बनाया जा सकता है? एक तो आर से बनाया जा सकता है, तो रॉबर्ट, और किससे बनाया जा सकता है? के से बनाया जा सकता है, तो कोच। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है? रॉबर्ट कोच। ऑलवेज रिमेंबर, नेवर एवर फॉरगेट, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रॉबर्ट कोच क्या है? बैक्टीरियोलॉजी के क्या है? फादर है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है? रॉबर्ट कोच। नेक्स्ट हम लोग बात करें और नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊं बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया क्या है? यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया क्या होता है? एक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। यदि हम लोग इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में अगर हम लोग बात करें, स्टडी के बारे में बात करें, इसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो सबसे पहले मैं क्या है बैक्टीरिया की एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा आपको। डायग्राम बना रहा हूं। हाउ इज दिस द ब्यूटीफुल डायग्राम ऑफ, आई वुड लाइक टू ड्रॉ ए ब्यूटीफुल डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का एक ब्यूटीफुल डायग्राम बनाना चाहूंगा और जिसके अंदर सबसे पहले बैक्टीरिया के ऊपर क्या पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? सेल वाल। क्या पाई जाती है? सेल वाल। और इसी के जस्ट नीचे, सेल वाल के नीचे क्या पाई जाती है? ये सेल वाल के नीचे पाई जाती है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। क्या पाई जाती है? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन क्या पाई जाती है? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पाई जाती है। और सबसे पहले क्या पाई जाती है? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के ऊपर क्या पाई जाती है? सेल वाल, बैक्टीरियल सेल वाल। और बैक्टीरियल सेल वाल के ऊपर भी क्या पाया जाता है? एक कैप्सूल पाया जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैप्सूल। तो ये क्या है? कैप्सूल है, जिसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियल कैप्सूल। क्या बोलते हैं हम लोग? बैक्टीरियल कैप्सूल। क्या पाया जाता है? बैक्टीरियल कैप्सूल पाया जाता है। तो आउटर मोस्ट जो लेयर है वो क्या है? कैप्सूल है, जिसको हम लोग कैप्सिड बोलते हैं। उसके बाद में पाई जाती है सेल वाल, और सेल वाल के बाद में पाई जाती है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। और यदि हम लोग बात करें साइटोप्लाज्म के अंदर क्या चीज पाई जाती है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। साइटोप्लाज्म के अंदर मैं बताऊंगा आपको। और क्या पाया जाता है यहाँ पर? क्या है? प्लाज्मिड डीएनए पाया जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड डीएनए। क्या पाया जाता है? प्लाज्मिड डीएनए। क्या पाया जाता है? प्लाज्मिड डीएनए पाया जाता है। प्लाज्मिड डीएनए क्या होता है कि हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में कि साइटोप्लाज्म के अंदर, नॉर्मल सेल्स के अंदर, जिसको हम यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या है? डीएनए क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। और न्यूक्लियस के अंदर ही क्या पाई जाती है? क्रोमोसोम्स क्या पाई जाती है? जेनेटिक मटेरियल, जिनको हम डीएनए एंड आरएनए बोलते हैं। तो वो क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो भरा हुआ साइटोप्लाज्म है,
ये जो भरा हुआ साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही जो डीएनए मटेरियल क्या है, फ्लोटिंग करता है, तैरता रहता है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड डीएनए। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, प्लाज्मिड डीएनए। इसी के अंदर यदि मैं बात बताऊं और इसी के अंदर क्या पाया जाता है, प्लाज्मिड डीएनए के साथ साथ में यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर पाया जाता है, इधर 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 मैं बताऊं तो इसको हम लोग बोलते हैं, इधर हम लोग आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, राइबोसोम। राइबोसोम क्या बोलते हैं, राइबोसोम। और इसके ये जो यहाँ पर जो सेल से अटैच होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पर ऑक्सीसोम, क्या बोलते हैं हम लोग, पर ऑक्सीसोम। और इसी के अंदर एक और चीज पाई जाती है जिसको हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। ये जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर पाई जाती है, इस स्ट्रक्चर का नाम होता है ग्रेन्यूलार इंक्लूजन। क्या होता है, ग्रेन्युलर इंक्लूजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ग्रेन्युलर इंक्लूजन पाया जाता है किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। और क्या पाया जाता है, प्लाज्मिड डीएनए। और क्या पाया जाता है, राइबोसोम्स। और यदि हम लोग बात करें कि इसमें एक और संरचना पाई जाती है जिसको हम लोग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, तो ये यहाँ पर से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फ्लैजिला। क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लैजिला बोलते हैं। ये क्या करता है, बैक्टीरियल लोकोमोशन करवाता है, बैक्टीरिया का मूवमेंट करवाता है। कौन करवाता है, फ्लैजिला। और यदि हम लोग बात करें कि इसी बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर क्या पाई जाती है, ये फिलामेंट पाए जाते हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, इनको हम लोग बोलते हैं, ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर पाई जाती है इनको हम लोग बोलते हैं क्या, पिली। क्या बोलते हैं, फिली। इन फिली का क्या काम होता है, इन फिली का काम होता है एक तो होस्ट की सेल पर एडिशन होना, मतलब किसी भी होस्ट सेल पर जाकर के चिपकना, किसके थ्रू, फिली के द्वारा। और दूसरा काम क्या है कि इन फिली का दूसरा काम है कि जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है बैक्टीरिया के अंदर उसको ट्रांसफर करना होस्ट सेल के अंदर। किसका काम होता है, फिली का काम होता है। यदि मैं बात बताऊं आप लोगों को, और मैं आप लोगों को बताऊंगा यदि हम लोग राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम क्या काम करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, कौन, राइबोसोम्स क्या काम करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। और जो पेरोक्सीसोम है और जो ग्रेन्युलर इंक्लूजन है, तो पेरोक्सीसोम क्या करते हैं, पेरोक्सीसोम का काम करते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम फॉर्मेशन। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, पेरोक्सीसोम के द्वारा। पेरोक्सीसोम क्या करवाते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स फॉर्मेशन कराते हैं, जो कि आप लोग देखते हो एनारोबिक एनवायरनमेंट, मतलब जहां पर ऑक्सीडेशन नहीं होता है उसके अंदर भी क्या है, बैक्टीरिया लाइव रह सकता है। तो उनको ऑक्सीजन किसके द्वारा मिलती है, पेरोक्सीसोम के द्वारा। यदि मैं बात बताऊं आपको ग्रेन्युलर इंक्लूजन की, तो ग्रेन्युलर इंक्लूजन का क्या फंक्शन होता है, तो ये स्टोर करके रखते हैं क्या, एनर्जी स्टोरिंग का काम करते हैं, एनर्जी स्टोर का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, एनर्जी स्टोर करके रखते हैं। कौन, ग्रेन्युलर इंक्लूजन। क्योंकि आप लोग अच्छे से जानते हो यदि मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूं तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर एनर्जी स्टोरिंग का पावर हाउस किसको बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। लेकिन यहां पर मैं आप लोगों को बताऊं कि ग्रेन्युलर इंक्लूजन क्या करते हैं, एनर्जी स्टोर करके रखते हैं। यदि मैं बात करूं डीएनए की, अगर बात करूं तो यहां पर ये डीएनए कैसा पाया जाता है, प्लाज्मिड डीएनए पाया जाता है। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं इसके अंदर, ओनली सिंगल क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। कितने, सिंगल क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, क्रोमोसोम। और यदि मैं आपको प्ली की बात कराऊं तो प्ली का भी मैंने बता दिया। फ्लैजिला का क्या फंक्शन होता है, फ्लैजिला का फंक्शन होता है लोकोमोशन, बैक्टीरियल
लोकोमोशन क्या होता है? बैक्टीरियल लोकोमोशन। किसका काम होता है? फ्लैजेला का। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आप लोगों को बताया बैक्टीरिया का डायग्राम और इसका रिप्रेजेंटेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा और हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के अंदर 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया के बारे में मैंने अभी बताया आपको। बैक्टीरिया क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गन है, यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यदि हम लोग इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसकी क्या? कैप्सूल। बैक्टीरिया का कैप्सूल। तो बैक्टीरियल बैक्टीरियल कैप्सूल की अगर हम लोग बात करें तो ये बैक्टीरियल कैप्सूल क्या है? एक रिजिड वाल होती है, एक कठोर वाल होती है, रिजिड वाल होती है, रिजिड वाल होती है, कैप्सूल होता है, एक कवर होती है, एक कवच होता है जो कि किसके ऊपर पाया जाता है? बैक्टीरिया के ऊपर पाया जाता है। ये किसका बना हुआ होता है? ये पॉलीसेकेराइड सेकेराइड का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? पॉलीसेकेराइड का बना हुआ होता है। और ये बैक्टीरियल कैप्सूल क्या काम करता है? बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। ये क्या काम करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। किससे? हीट से एंटीबायोटिक इफेक्ट एंड एंजाइमेटिक इफेक्ट इन सारे इफेक्ट से क्या करता है? प्रिवेंट करवाता है। किसको? बैक्टीरिया को। क्यों? क्योंकि हीट से बैक्टीरिया डैमेज हो सकता है। एंटीबायोटिक से क्या होता है? बैक्टीरिया डाइजेस्ट किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है। और एंजाइमेटिक से भी क्या है? बैक्टीरिया का हाइड्रोलाइज किया जाता है। तो आप लोग अच्छे से जान सकते हो कि बैक्टीरिया की जो इनएक्टिव फॉर्म होती है, जो एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म किसके द्वारा की जाती है? इनके द्वारा की जाती है। तो ये क्या करता है? बैक्टीरिया को डिफेंस करने का काम करती है। कौन? बैक्टीरियल कैप्सूल। नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बैक्टीरियल सेल वॉल। नेक्स्ट है हम लोग बात कर रहे हैं बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल क्या है? डिफरेंट होती है। यदि हम लोग बात करें बैक्टीरियल सेल वॉल, और बैक्टीरियल सेल वॉल किसकी द्वारा बनी होती है? तो ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यदि आप इन चीज़ों को याद करते हो तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आपकी स्टडी बहुत ही ईजी हो जाती है। तो स्टूडेंट आप बहुत केयरफुली लिसन करना और इन चीज़ों को ध्यान में रखना। बैक्टीरिया की सेल वॉल किसके द्वारा बनी होती है? तो ग्लाइकन किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। और क्या होता है? म्यूरिन प्रोटीन पाई जाती है। म्यूरिन प्रोटीन पाई जाती है। और क्या पाया जाता है? म्यूरामिक एसिड पाया जाता है। म्यूरामिक एसिड पाया जाता है किसके अंदर? बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर। तो आप हमेशा ध्यान रखना मैं क्या बता रहा हूं आपको कि पेप्टिडोग्लाइकन की, म्यूरिन प्रोटीन की और म्यूरामिक एसिड के द्वारा क्या बनी होती है? बैक्टीरियल सेल वॉल। यदि हम लोग बात करें बैक्टीरियल सेल वॉल, और बैक्टीरियल सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियल सेल वॉल कितनी थिक होती है? ये थिक होती है। और इसकी यदि हम लोग थिकनेस बताएं तो 16 से 80 नैनो
नैनोमीटर, 16 से 80 नैनोमीटर इसकी थिकनेस होती है। किसके अंदर? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर। और यदि हम लोग बात करें कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है उसके ऊपर जो एंटीजन पाया जाता है वो कौन सा एंटीजन पाया जाता है? तो ऑलवेज ध्यान रखना, टिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड क्या होता है? एंटीजन होता है। क्या होता है? एंटीजन होता है। किसके ऊपर होता है? बैक्टीरिया की सेल वॉल पर। बैक्टीरिया की सेल वॉल पर क्या पाया जाता है? बैक्टीरिया की सेल वॉल पर टिकोइक एसिड एंटीजन पाया जाता है। बैक्टीरियल टिकोइक एसिड पाया जाता है जो कि क्या करता है? पैथोजेनिसिटी करवाता है। किसके अंदर? होस्ट सेल के अंदर। और उसकी थिकनेस कितनी होती है? 16 से 80 नैनोमीटर। नाउ नेक्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू, नेक्स्ट वन इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव के बारे में यदि मैं आप लोगों को बताऊं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में यदि बात बताऊं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में यदि मैं आप लोगों को बताऊं तो इसकी जो सेल वॉल है वो कैसी होती है? थिन होती है। बैक्टीरियल सेल वॉल कैसी होती है? थिन होती है। जिसकी यदि मैं आप लोगों को थिकनेस बताऊं तो इसकी थिकनेस कितनी होती है? तो ऑलवेज हमेशा ध्यान रखना, इसकी जो थिकनेस होती है 2 नैनोमीटर। 2 नैनोमीटर कितनी होती है? 2 नैनोमीटर होती है। यदि मैं आप लोगों को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में बताऊं तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो क्या होती है? सिंपल होती है। कैसी होती है? सिंपल होती है। लेकिन अगर मैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में बताऊं तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो कैसी होती है? कॉम्प्लेक्स होती है। कैसी होती है? कॉम्प्लेक्स होती है। क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है? पेरिप्लाज्मिक स्पेस पाया जाता है। पेरिप्लाज्मिक स्पेस पाया जाता है। किसके बीच में? सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में। सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिप्लाज्मिक स्पेस। इसीलिए ये क्या होती है? कॉम्प्लेक्स होती है। यदि मैं आप लोगों को ग्राम नेगेटिव के एंटीजन की बात करूं तो एंटीजन की यदि मैं बात करूं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के एंटीजन की बात करूं तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर क्या पाया जाता है? ओ एंटीजन पाया जाता है। एंटीजन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? ओ एंटीजन पाया जाता है। किस पर? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर। स्टूडेंट ये तो वैसे हम लोग एकेडमिक क्लासेस के अंदर पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट अभी से क्या है तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन लेवल की अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को एक चीज यहीं पर छोटी सी बातें बताने जा रहा हूं कि ये जो एंटीजन में बता रहा हूं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर कौन सी एंटीजन पाई जाती हैं, तो ये वाले क्वेश्चन भोपाल एम्स के अंदर पूछा गया था 2017 के अंदर। और इसी से ये पूछा गया था कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, तो हमेशा ध्यान रखना इसके बारे में भी पूछा गया था। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की। नाउ मैं आपको नेक्स्ट बताऊं, ये तो हमने बात करी किसकी? ये तो हमने बात करी बैक्टीरियल सेल वॉल की। यदि हम लोग बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया की यदि मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करूं तो कैसी होती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। कैसी होती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। क्योंकि इसके अंदर कुछ क्या है, कुछ सब्सटेंस अंदर जा सकते हैं, कुछ सब्सटेंस बाहर जा सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसकी प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा कि हम लोग बात कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ना मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताया मैंने बैक्टीरियल कैप्सूल के बाद में बैक्टीरियल सेल वॉल और उसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ मैं अगर आप लोगों को बात बताऊं, नेक्स्ट में बताऊं तो आपको नेक्स्ट में बताने जा रहा हूं साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के बारे में बात कर रहा हूं। साइटोप्लाज्म
साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स ऑफ बैक्टीरिया के, यदि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स की बात कर रहा हूँ कि बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के अंदर क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा प्लाज्मिड डीएनए। क्या पाया जाता है? प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए वह डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए का मतलब होता है फ्लोटिंग, FLOATING, फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरना। मतलब प्लाज्मा के अंदर जो डीएनए पाया जाता है वो क्या है? तैरते रहते हैं, क्रोमोसोम्स तैरते रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड डीएनए बोलते हैं। फ्लोटिंग पाई जाती है और उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? सिंगल क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं? ओनली वन क्रोमोसोम पाया जाता है। ओनली वन क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्लाज्मिड डीएनए या फ्लोटिंग डीएनए। नाउ नेक्स्ट मैं आप लोगों को बात बताऊं स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट मैं आप लोगों को बात बताने जा रहा हूं प्लाज्मिड डीएनए के बाद में दूसरा नाम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं राइबोसोम। जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम कौन करता है? राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस का काम कौन करता है? राइबोसोम्स करते हैं। किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर। नाउ मैं आप लोगों को तीसरी बात बताऊं, और तीसरी बात मैं आप लोगों को बताऊं जिसके अंदर मैंने बताया था आप लोगों के, मैं थोड़ी सी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताऊं, और जिसके अंदर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देखो, ये मैंने बताया था पेरोक्सिसोम, जिसको हम पेरोक्सिसोम और ग्रेन्युलर इंक्लूजन। तो यदि मैं आप लोगों को बात बताऊं ग्रेन्युलर इंक्लूजन, क्या बताऊं मैं? ग्रेन्युलर इंक्लूजन इन ग्रेन्युलर इंक्लूजन का क्या काम होता है? ये इन ग्रेन्युलर इंक्लूजन क्या करते हैं? एनर्जी स्टोर करके रखते हैं। किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर। तो एनर्जी स्टोरिंग का काम करते हैं कौन? एनर्जी स्टोरिंग का काम करते हैं बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाले ग्रेन्युलर इंक्लूजन क्या करते हैं? एनर्जी स्टोरिंग का काम करते हैं। नाउ नेक्स्ट में अगर आप लोगों को बात बताऊं, और नेक्स्ट है इसी के अंदर आपका क्या पाए जाते हैं? मीजोसोम्स पाए जाते हैं। मीजोसोम्स पाए जाते हैं। मीजोसोम्स पाए जाते हैं, और यही मीजोसोम्स क्या करते हैं? रेस्पिरेटरी एंजाइम सीक्रेशन का काम करते हैं। रेस्पिरेटरी एंजाइम सीक्रेशन, रेस्पिरेटरी एंजाइम फॉर्मेशन। मतलब मैं आप लोगों को बात बताऊं कि जब बैक्टीरिया एनारोबिक या एरोबिक, दो इन्वायरमेंट होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। एनारोबिक वह इन्वायरमेंट होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। तो उस ऑक्सीजन एब्सेंस में क्या है? बैक्टीरिया लाइव रहने के लिए उसको क्या जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो वो रेस्पिरेशन की जरूरत पड़ती है। तो वो रेस्पिरेशन कहाँ से होता है? मीजोसोम से। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बात बताने जाऊँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीजोसोम। सॉरी, मैंने वहां पर बता दिया पेरोक्सिसोम नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं? मीजोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? मीजोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीजोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इनको? मीजोसोम्स बोलते हैं। क्या काम करते हैं? रेस्पिरेटरी एंजाइम फॉर्मेशन का काम करते हैं। तो नाउ नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊं,
नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊं, और जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया ये है मीजोसोम्स जो रेस्पिरेटरी एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊं वहीं से बैक्टीरिया की, और बैक्टीरिया की नेक्स्ट चीज मैं बात बताऊं, ये तो मैंने बता दिया आपको साइटोप्लाज्म के बारे में, और मैं आप लोगों को बताऊं कि बैक्टीरिया के जो बैक्टीरिया के ऊपर क्या पाई जाती है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है। ये क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जैसे देखो मैं आपके सामने ये बनाया मैंने बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के पीछे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैजिला। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैजिला। ये फ्लैजिला क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैजिला क्या है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो किसके द्वारा बना हुआ होता है, फॉर्म्ड बाई फ्लैजिलिन, फॉर्म्ड बाई फ्लैजिलिन, फ्लैजिलिन प्रोटीन किसके द्वारा बना हुआ होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन के द्वारा बना हुआ होता है। ये क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स कितने होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। कौन सा पार्ट होता है, एक तो होता है हुक बॉडी एंड टेल। हुक बॉडी एंड टेल, ये जो आप यहाँ पर जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये तो क्या है, हुक है, और ये ये क्या है, ये हुक है, ये बॉडी है, और ये टेल है। तो जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि हुक बॉडी एंड टेल पाए जाते हैं, और इनका फंक्शन क्या होता है। यदि मैं आप लोगों को फंक्शन बताऊं, यदि फ्लैजिला का मैं आपके सामने फंक्शन बताऊं, तो इसका फंक्शन होता है, ऑलवेज रिमेंबर नेवर एवर फॉरगेट। इसका फंक्शन होता है, फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर, इसका फंक्शन होता है बैक्टीरियल लोकोमोशन। बैक्टीरिया का मूवमेंट किसके द्वारा होता है, फ्लैजिला के द्वारा होता है। बैक्टीरिया का मूवमेंट किसके द्वारा होता है, फ्लैजिला के द्वारा होता है। क्या काम करता है, बैक्टीरियल लोकोमोशन। यदि मैं आप लोगों को और भी चीजें बताऊं कि क्या ये फ्लैजिला बस ओनली सिंगल पोल पर अरेंज होते हैं, क्या ये दोनों पोल पर अरेंज होते हैं, क्या पूरी बॉडी पर अरेंज होते हैं, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द फ्लैजिला के अरेंजमेंट के आधार पर इनको कई टाइप्स में डिवाइड किया गया है। मींस इनको मेनली 4 टाइप्स से जाना जाता है। मैं आप लोगों को बताऊं, सबसे पहले जिसको हम लोग बोलने जा रहे हैं, और जिसको हम लोग बोलेंगे मोनोट्रिकस। ऑलवेज रिमेंबर, मैं क्या बताने जा रहा हूं, अरेंजमेंट ऑफ द फ्लैजिला का अरेंजमेंट बताने जा रहा हूं कि फ्लैजिला कैसे अरेंज होता है। यदि बैक्टीरिया के सिंगल पोल पर ओनली 1 फ्लैजिला यदि अरेंज है, ओनली 1 फ्लैजिला अरेंज है, तो क्या बोलता है, उसका नाम क्या होता है, मोनोट्रिकस। द फ्लैजिला ओनली 1 फ्लैजिला only 1 flagella present at one pole of बैक्टीरिया के एक पोल पर ओनली एक फ्लैजिला अरेंज होना क्या कहलाता है, मोनोट्रिकस। क्या कहलाता है, मोनोट्रिकस। और इसका जो एग्जाम्पल है, यदि हम लोग बात करें, ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट, क्योंकि आपसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर यदि एमसीक्यूज भी पूछा जाता है, तो एमसीक्यूज के अंदर क्या पूछा जाएगा कि यदि सिंगल फ्लैजिला अरेंज है सिंगल पोल पर, तो आप उसको क्या बोलोगे, मोनोट्रिकस। और उसका एग्जाम्पल क्या होगा, विब्रियो कोलेराई इज द एग्जाम्पल ऑफ मोनोट्रिकस, विब्रियो कोलेराई किसका एग्जाम्पल है, मोनोट्रिकस का। यदि मैं आपके सामने सेकंड नंबर पे बात बताऊं, और जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एम्फीट्रिकस।
एम्फीट्रिकस। एम्फीट्रिकस की यदि हम लोग बात करें तो इसके अंदर क्या है, दो फ्लैजिला होते हैं दोनों पोल्स पर। कितने, दो फ्लैजिला पाए जाते हैं दोनों पोल्स पर। टू सिंगल फ्लैजिला एट डिफरेंट पोल्स पर, बोथ पोल्स पर। मतलब सिंगल वन फ्लैजिला present on both pole of बैक्टीरिया के दोनों पोल्स पर। मतलब मैं आप लोगों के सामने बताऊं कि एक पोल तो ये हो गया, एक पोल ये हो गया, इन दोनों पोल्स पर एक एक फ्लैजिला अरेंज होना क्या कहलाता है, एम्फीट्रिकस। एम्फीट्रिकस क्या होता है, एम्फीट्रिकस। और एम्फीट्रिकस के अंदर क्या है, एम्फीट्रिकस के अंदर मैंने आप लोगों को बताया दो फ्लैजिला अरेंज होना, दो फ्लैजिला अरेंज होना क्या कहलाता है, एम्फीट्रिकस। क्या कहलाता है, एम्फीट्रिकस। नाउ नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊं, और नेक्स्ट मैं आप लोगों को थर्ड नंबर पे बात बताऊं, और थर्ड नंबर पे मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को। थर्ड नंबर पे आप लोग याद रखना, जिसका नाम है, मैंने बताया सबसे पहले एम्फीट्रिकस, सबसे पहले मोनोट्रिकस, एम्फीट्रिकस, लास्ट थर्ड नंबर है लोफीट्रिकस। लोफोट्रिकस। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, लोफोट्रिकस। लोफोट्रिकस के अंदर सिंगल पोल पर टफ्ट ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट होना क्या कहलाता है, लोफोट्रिकस। ऑन वन टफ्ट ऑफ TUFT टफ्ट ऑफ फ्लैजिला present on single pole of बैक्टीरिया के सिंगल पोल पर क्या है, बैक्टीरिया के सिंगल पोल पर क्या है, टफ्ट का मतलब होता है गुच्छा। मतलब एक ही जगह पर कई सारे, जैसे मैं आप लोगों को बात बताऊं कि ये बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया के ऊपर कई सारे क्या है, कई सारे फ्लैजिला प्रेजेंट होना क्या कहलाता है, लोफीट्रिकस। और इसका एग्जाम्पल क्या है, स्पाइरिला। क्या है, स्पाइरिला। क्या है, स्पाइरिला। क्या है इसका एग्जाम्पल, स्पाइरिला। नाउ नेक्स्ट में अगर मैं, सॉरी मैंने आपको एक एग्जाम्पल पीछे नहीं बताया, आप लोग देखें, इसको हम बोलते हैं एम्फीट्रिकस। और एम्फीट्रिकस के अंदर एग्जाम्पल आता है एल्केलीजेनिस फैकेलिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एम्फीट्रिकस। एम्फीट्रिकस का एग्जाम्पल कौन सा है, एल्केलीजेनिस फैकेलिस। नाउ नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊं, ये मैंने आपको थर्ड नंबर बताया, थर्ड नंबर पर मैंने बताया लोफीट्रिकस, और जिसके अंदर बताया मैंने स्पाइरिला। नाउ नेक्स्ट मैं आपको बताऊं पेरीट्रिकस। नंबर 4 नंबर पे आता है पेरीट्रिकस। मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, पेरीट्रिकस का मतलब होता है बैक्टीरिया के पेरिफेरल, मतलब सरफेस एरिया पर, पेरिफेरल एरिया पर क्या है, कई सारे फ्लैजिला अरेंज होना क्या कहलाता है, पेरीट्रिकस। जैसे मैंने आप लोगों को बात बताई, ये कई सारे क्या है, कई सारे फ्लैजिला अरेंज होना। तो मैनी फ्लैजिला अरेंज
अरेंज ऑन बैक्टीरियल बॉडी बैक्टीरिया की बॉडी पर, पूरे शरीर पर क्या कई सारे फ्लैजिला अरेंज होना क्या कहलाता है? पेरिट्रिकस कहलाता है। और यदि मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल के इसमें एग्जाम्पल आता है, और एग्जाम्पल हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम्पल आता है जिसको हम लोग बोलते हैं साल्मोनेला टाइफी। Salmonella typhi is the example of Peritrichus. Salmonella typhi is the example of Peritrichus. Peritrichus का कौन एग्जाम्पल है? Salmonella typhi. आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा स्टूडेंट, क्योंकि मैं आपको बहुत धीरे धीरे से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर एक एक शब्द का ध्यान रखना, एक एक वर्ड का ध्यान रखना, और इसके अंदर क्या है, डिफरेंट नेम्स यूज किए जाते हैं, कई सारे नेम्स यूज किए जाते हैं, तो जिनकी वजह से हमें क्या है, याद करने में कठिनाई होती है। तो इसीलिए मैं उन चीज़ों को इजी वे में बना रहा हूँ, और इजी वे में बनाते हुए और आप लोगों को एक एक चीज़ें बिल्कुल धीरे धीरे समझा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, ये तो मैंने बात बताई आप लोगों आपको किसकी, फ्लैजिला की। और फ्लैजिला के बाद में एक और स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसका नाम होता है पिली। क्या नाम है इसका? पिली। मैंने क्या बताया? पिली है। और मैंने आप लोगों के सामने यदि मैं डायग्राम बनाऊं, देखो ये है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के ऊपर ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर पाई जाती है, तंतु के आकार की संरचना पाई जाती है। पिली क्या है? फिलामेंटस स्ट्रक्चर ये क्या है? तंतु के आकार की संरचना होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? पिली। ये किसकी बनी हुई होती है? ये बनी हुई होती है मेड अप ऑफ ये किसकी बनी हुई होती है? पिलिन प्रोटीन किसकी बनी हुई होती है? पिलिन प्रोटीन की बनी हुई होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? पिली किसके द्वारा बनी हुई होती है? पिलिन प्रोटीन के द्वारा बनी हुई होती है। क्या फंक्शन होता है इनका? ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा के लिए ध्यान रखना, कभी मत भूलना, इनका फंक्शन होता है, सबसे पहले जो फंक्शन है एडिशन ऑन होस्ट, एडिशन ऑन होस्ट। एडिशन ऑफ क्या है इसका फंक्शन? एडिशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन होस्ट सेल पर बैक्टीरिया को चिपकाने का जो काम करती है वो कौन करती है? पिली का क्या काम है? बैक्टीरिया को किस पर? होस्ट सेल पर चिपकाने का काम कौन करती है? एडिशन का काम कौन करती है? पिली। दूसरा फंक्शन है इसका, एक तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और दूसरा फंक्शन है यदि मैं आप लोगों के सामने बताऊं तो दूसरा फंक्शन है जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर टू होस्ट सेल इनटू होस्ट सेल। मतलब बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को, डीएनए को, क्रोमोसोम्स को किसके अंदर ट्रांसफर करना? होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करना। किसका फंक्शन होता है? पिली का क्या फंक्शन होता है? नेक्स्ट फंक्शन में क्या बताने जा रहा हूं आपको मैंने बताया पिली का फंक्शन है जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करना, किसके अंदर? होस्ट सेल के अंदर। तो ये किसका फंक्शन है?
पिली का। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को मैंने बताई अभी मॉर्फोलॉजी, और मॉर्फोलॉजी के अंदर मैंने बताया सबसे पहले बताया कैप्सूल, कैप्सूल के बाद बैक्टीरियल सेल वाल, उसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके बाद में नेक्स्ट मैंने बताया प्लाज्मिड डीएनए, डीएनए के बाद में मैंने राइबोसोम्स बताए, और इनके ऊपर क्या है एक लोकोमोशन के लिए जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है उसको हम लोग फ्लैजिला बोला, और उसके बाद में मैंने बताया पिली, और पिली क्या है एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है जो कि क्या करती है, एक तो एडिशन का काम करवाती है और दूसरा क्या करती है, दूसरा जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने का काम करती है। नाउ नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊं स्पोर फॉर्म, बैक्टीरियल स्पोर। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूं बैक्टीरियल स्पोर। क्या बता रहा हूं मैं, बैक्टीरियल स्पोर, बैक्टीरियल स्पोर, स्पोर, बैक्टीरियल स्पोर। बैक्टीरियल स्पोर क्या है, बैक्टीरियल स्पोर क्या है, बैक्टीरियल स्पोर क्या है, बैक्टीरिया की सेल वॉल का रिजिड फॉर्म होना क्या कहलाता है, बैक्टीरियल स्पोर। द बैक्टीरियल सेल वॉल मेक्स ए रिजिड, बैक्टीरियल बैक्टीरियल सेल wall bacterial cell wall make a rigid form for to survive in unsuitable environment अनसूटेबल एनवायरमेंट के अंदर सर्वाइव करने के लिए बैक्टीरिया का क्या कर लेता है, स्पोर फॉर्म कर लेता है, रिजिड फॉर्म कर लेता है, किसकी, बैक्टीरियल वाल की, सेल वाल की, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोर। जैसे मैं आप लोगों को बात बताऊं कि हम लोग बैक्टीरिया की क्लिंगनेस को देखते हैं। यदि हम बैक्टीरिया की क्लिंगनेस को देखते हैं तो बैक्टीरिया की एक रिजिड फॉर्म होती है जिसको हम लोग क्या करते हैं, ऑटोक्लेव के अंदर लगाते हैं, जिसके अंदर क्या है बैक्टीरिया, उसमें क्या है ऑटोक्लेव का हम लोग टेम्परेचर रखते हैं, और टेम्परेचर रखते हैं तो उसमें हम लोग क्या है, अगर किसी बैक्टीरिया को हम लोग किल करके देखें एट द हाई टेम्परेचर, तो मैं एग्जाम्पल दूं ऑटोक्लेव का, ऑटोक्लेव के अंदर यदि मैं 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखूं, 121 डिग्री सेंटीग्रेड कितने मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, और इस 15 मिनट यदि मैं 15 मिनट इस वाले इन्वायरमेंट में एक बैक्टीरिया को रखता हूं जिसको हम लोग बोलते हैं स्टीरोथर्मोफिलस, थर्मोफिलस। यदि मैं इस बैक्टीरिया को इस इन्वायरमेंट में रख के देखूं और यदि यह इस इन्वायरमेंट के अंदर क्या है, यदि यह किल हो जाता है तो हम लोग क्या मानते हैं कि यस हमारा क्या हुआ है कि ऑल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या हो गए हैं, किल हो गए हैं। क्योंकि ये जो बैक्टीरियल स्पोर है वो क्या करता है, एक रिजिड सेल वॉल बनाता है जो कि क्या करता है, बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है, कहां पर, अनसूटेबल एनवायरनमेंट में। तो ये क्या है, अनसूटेबल एनवायरनमेंट है, और इसमें अंदर हमने क्या है, एक बैक्टीरिया को रख के देखा, और बैक्टीरिया को अगर देखा तो यदि यह बैक्टीरिया इस वाले एनवायरनमेंट में अगर किल कर जाता है तब तो हम लोग क्या बोलते हैं कि क्या है, ऑटोक्लेव सक्सेस हुआ। और यदि वह इस इन्वायरमेंट पे किल नहीं करता है तो क्या है, ऑटोक्लेव सक्सेस नहीं हुआ। अगर हम लोग बात करें कि फंक्शन ऑफ स्पोर, बैक्टीरियल स्पोर का फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ बैक्टीरियल
बैक्टीरियल स्पोर। बैक्टीरियल स्पोर का क्या फंक्शन है? तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ये क्या करवाती है? प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट में? सबसे पहले ये क्या है, ये किसके अगेंस्ट में? ये अगेंस्ट में एंटीबायोटिक्स इफेक्ट एंटीबायोटिक के इफेक्ट से। और किसके अगेंस्ट में? एक तो एंटीबायोटिक इफेक्ट के एंजाइमेटिक इफेक्ट और किसके? टेम्परेचर के अगेंस्ट में। और किसके अगेंस्ट में? हार्मोनल इफेक्ट में, केमिकल इफेक्ट में, केमिकल से अगेंस्ट में। तो इनसे क्या है, ये बैक्टीरिया को बचाती है और क्या है, एक क्या है, कवर प्रोवाइड करवाती है, कवच प्रोवाइड करवाती है। कौन? स्पोर फॉर। नाउ नेक्स्ट यदि मैं आप लोगों को बताऊं, और नेक्स्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूं बैक्टीरिया, क्या ये सभी बैक्टीरिया पैथोजेनिसिटी कॉज करते हैं? नहीं, सभी बैक्टीरिया पैथोजेनिसिटी नहीं कॉज करते हैं। कुछ बैक्टीरिया क्या है, हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल भी होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं क्या? बैक्टीरियल फ्लोरा। तो नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे, जिसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं, बैक्टीरियल फ्लोरा। तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट बताने जा रहा हूं बैक्टीरियल फ्लोरा। मैं किसकी बात कर रहा हूं? बैक्टीरियल फ्लोरा क्या होते हैं? ये बेनिफिशियल होते हैं किसके लिए? ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो सम बैक्टीरिया आर beneficial for human body, and they survive inside of बॉडी के इनसाइड क्या करते हैं? सरवाइव करते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? बैक्टीरियल फ्लोरा। एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं बात बताऊं, माउथ एंड वेजाइना, तो इनके अंदर कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? माउथ एंड वेजाइना, तो इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? डोडरलिन्स बेसिलाई क्या पाए जाते हैं? डोडरलिन्स बेसिलाई। यदि मैं आप लोगों को बैक्टीरियल फ्लोरा का दूसरा एग्जांपल दूं, जीआई के अंदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और इसके अंदर कौन सा पाया जाता है फ्लोरा? इकोलाई। क्या पाए जाते हैं? इकोलाई पाए जाते हैं। किसके अंदर? जीआई के अंदर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर क्या पाए जाते हैं? इकोलाई पाए जाते हैं। यदि मैं एक चीज और आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि ये तो क्या है, एक ह्यूमन अडल्ट के अंदर पाए जाते हैं, बच्चों के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन एक ऐसी प्रजाति है, एक ऐसी स्टेज है ह्यूमन की, जिसके अंदर क्या है? बैक्टीरिया नहीं पाए जाते हैं, बैक्टीरियल फ्लोरा नहीं पाए जाते हैं। तो बैक्टीरियल फ्लोरा किसके अंदर एब्सेंट होते हैं? क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है बैक्टीरियल फ्लोरा के ऊपर। बैक्टीरियल फ्लोरा आर एब्सेंट, बैक्टीरियल फ्लोरा आर एब्सेंट in the fetus के अंदर बैक्टीरियल फ्लोरा क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। बैक्टीरियल फ्लोरा क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। क्यों एब्सेंट होते हैं? क्योंकि दे डज नॉट, बैक्टीरिया कैन नॉट क्रॉस प्लेसेंटा को क्या नहीं कर सकते? ये क्रॉस नहीं कर सकते। कैन नॉट क्रॉस प्लेसेंटा
किसको, प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकते, प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकते, क्यों, इसीलिए इसके अंदर क्या है, बैक्टीरियल फ्लोरा नहीं पाए जाते। किसकी हम लोग बात कर रहे हैं, बैक्टीरियल फ्लोरा की, किसकी हम लोग बात कर रहे हैं, बैक्टीरियल फ्लोरा। बैक्टीरियल फ्लोरा कैन नॉट क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर, प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते, इसीलिए क्या है, बैक्टीरिया किसके अंदर, बैक्टीरियल फ्लोरा किसके अंदर नहीं पाए जाते हैं, फीटस के अंदर नहीं पाए जाते हैं। यदि स्टूडेंट मैं आप लोगों को आगे बात बताऊं, और आगे मैं आप लोगों को बात बताऊं इसी के आधार पर, संरचना के आधार पर बैक्टीरिया, यदि मैं संरचना के आधार पर बैक्टीरिया बताऊं तो बैक्टीरिया डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के टाइप्स में सबसे पहले मैं आप लोगों को बात बताऊंगा, और जिसका नाम है, सबसे पहले अगर मैं बात बताऊं तो सबसे पहले बात बताऊंगा कॉक्साई। कॉक्साई, कॉक्साई, कॉक्साई क्या होते हैं, कॉक्साई का मीनिंग क्या होता है, कॉक्साई का मीनिंग होता है ओवल या स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप, मतलब मैं आपके सामने ये बनाया स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉक्साई। यदि बैक्टीरिया की शेप यदि ओवल है, यदि शेप ओवल है या स्फेरिकल है, तो क्या कहलाएंगे, उसको क्या कहलाता है, कॉक्साई। और यदि ये सिंगल है तो इसको हम लोग क्या बोले हैं, डिप्लोकॉक्साई। यदि यह 2 फॉर्म में है तो डिप्लोकॉक्साई, और 3 फॉर्म में है तो स्टेफाइलो। तो 1 के अंदर क्या बोलेंगे, 1 के अंदर मोनोकॉक्साई, ओनली कॉक्साई, सिंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉक्साई, कॉक्साई। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें डबल के अंदर तो इसको हम डिप्लोकॉक्साई, डिप्लोकॉक्साई, डिप्लोकॉक्साई। और यदि ये टफ्ट के फॉर्म में है, यदि ये कई सारे फॉर्म में है, क्लस्टर फॉर्म में है, कॉक्साई टफ्ट के अंदर है, ये गुच्छे के अंदर है, एक साम में है, तो इसको हम लोग कॉक्साई, डिप्लोकॉक्साई एंड और भी हम डिप्लोकॉक्साई को और एंड कॉक्साई। नाउ नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं बेसिलाई, 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 इसको हम लोग बोलते हैं स्टेफाइलोकॉक्साई, 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 कॉक्साई, स्टेफाइलोकॉक्साई। नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, अगर ये चेन्स के अंदर है तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, चेन्स के अंदर स्ट्रेप्टोकॉक्साई। यदि सॉरी हम लोग किसके अंदर बात करें, चेन्स के अंदर अगर हम लोग बात करें, चेन्स के अंदर अगर हम लोग बात करें, चेन्स के अंदर अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रेप्टोकॉक्साई, स्ट्रेप्टोकॉक्साई एक किसके अंदर है, अगर चेन्स के अंदर फॉर्म है, अरेंजमेंट है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकॉक्साई। नाउ नेक्स्ट मैंने सबसे पहले बताया कॉक्साई, कॉक्साई के अंदर मैंने बताया क्लस्टर फॉर्म में स्टेप्लो, सिंगल है तो कॉक्साई, डिप्लोकॉक्साई ना, फिर उसके अंदर ये मोनोकॉक्साई, डिप्लोकॉक्साई और स्टेफाइलोकॉक्साई और स्ट्रेप्टोकॉक्साई। नाउ नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं बेसिलाई। किसके अंदर, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, बेसिलाई, बेसिलाई की अगर हम लोग बात करें तो ये बेसिलाई क्या होता है, रॉड शेप में होता है, रॉड शेप, रॉड शेप के अंदर पाया जाता है, रॉड शेप या बुलेट शेप के अंदर, बुलेट शेप, BULLET, बुलेट शेप। किसकी हम लोग बात कर रहे हैं, रॉड शेप, रॉड शेप या बुलेट शेप की अगर हम लोग बात करें तो बुलेट शेप की हम लोग बात करें तो दिस इज द बेसिलाई, दिस इज द बेसिलाई, दिस इज द बेसिलाई। बेसिलाई क्या है, बुलेट शेप के अंदर या रॉड शेप के अंदर है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉड शेप या बुलेट शेप। स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर, मैं आप लोगों को अगर बात बताऊं कि यही अगर ये बेसिलाई, यदि ये बेसिलाई चेन्स के अंदर पाए जाते हैं, यदि ये बेसिलाई 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 अरेंज 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 इन चेन्स, चेन, अगर ये बेसिलाई चेन के अंदर अरेंज है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेप्टो, 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 स्ट्रेप्टो बेसिलाई, बेसिलाई क्या बोलते हैं हम लोग,
स्ट्रेप्टोबैसिलाई। यदि मैं आप लोगों को ये तो मैंने क्या है इसके अंदर अरेंजमेंट बताया, ये चेन के अंदर अरेंजमेंट बताया तो स्ट्रेप्टोबैसिलाई। यदि ये चाइनीज फॉर्म में है तो हम लोग बोलते हैं क्यूनियाई फॉर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूनियाई फॉर्म। चाइनीज लेटर के अंदर, चाइनीज लेटर या क्यूनियाई फॉर्म, चाइनीज लेटर या क्यूनियाई फॉर्म। तो इसके अंदर चाइनीज लेटर या क्यूनियाई फॉर्म के अंदर जैसे मैंने आप लोगों को बताया ये इस तरीके के यदि अरेंजमेंट है, इस तरीके का यदि अरेंजमेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका हम लोग क्या बोलते हैं कोरिने बैक्टीरियम। क्या बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है चाइनीज लेटर के अंदर, कोरिने बैक्टीरियम। क्या एग्जाम्पल है इसका, कोरिने बैक्टीरियम। क्या है, कोरिने बैक्टीरियम। यदि मैं आप लोगों को नेक्स्ट बताऊं, कोमा शेप में बताऊं, यदि यह बैसिलाई कोमा शेप के हैं, कोमा शेप बैसिलाई किसके अंदर अरेंज है, कोमा के अंदर। बैसिलाई यदि बैसिलाई किसके अंदर है, कोमा के अंदर, कोमा शेप में है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिस कोमा शेप के अंदर है तो इसका एग्जाम्पल है विब्रियो कोलेराई। और क्या है, विब्रियो कोलेराई क्या है, बेसिलाई का क्या है, अगर कोमा शेप के अंदर है तो क्या बोलते हैं हम लोग, विब्रियो कोलेराई। यदि यही क्या है बैक्टीरिया कुंडली के आकार में है, यदि यह बैसिलाई क्यूबिक फॉर्म में है, एक कॉइल फॉर्म में है, COIL कॉइल शेप के अंदर है। जैसे आपने देखा होगा कछुए मारने वाली जो कॉइल आती है उस शेप में, यदि कछुआ जो सॉरी मैंने आप लोगों को बताया कि जो मच्छर मारने वाली जो एक कॉइल आती है, यदि उस शेप के अंदर बैक्टीरिया अरेंज है तो वो क्या कहलाता है, बैसिलाई किस शेप में पाई जाती है, कॉइल शेप के अंदर। जैसे मैंने आप लोगों के सामने ये बनाया एक डायग्राम, ये क्या है, इस फॉर्म के अंदर यदि बैक्टीरिया अरेंजमेंट है तो इस वाले हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाली शेप को हम लोग बोलते हैं स्पाइरल शेप, और इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइरिलम। स्पाइरिला इसका एग्जाम्पल है स्पाइरिला या स्पाइरिला। नाउ नेक्स्ट मैं आप लोगों को बात बताऊं, यदि हमने पहले ये तो कोमा शेप के अंदर पढ़ा, और यदि मैं आप लोगों को यदि बात बताऊं तो जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, यदि बैक्टीरिया किस फॉर्म में है, यदि बैक्टीरिया कुंडली के, यदि बैक्टीरिया जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिनोमाइसिटीज, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्टिनोमाइसिटीज। किसके अंदर है एक्टिनोमाइसिटीज, किसके अंदर आता है, एक्टिनोमाइसिटीज किसके अंदर आता है, ये आता है थ्रेड लाइक एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज के अंदर क्या है, फंगस एग्जाम्पल आती है, फंगस के अंदर जो अरेंजमेंट होता है, जो फफूंद लगी होती है, क्योंकि रेज जैसी होती है, कैसी होती है, सूर्य की किरणों जैसा अरेंजमेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्टिनोमाइसिटीज। और एक्टिनोमाइसिटीज का एग्जांपल है फंजाई एक्टिनोमाइसिटीज। यदि मैं नेक्स्ट आप लोगों को बात बताऊं, और यहीं पर मैं नेक्स्ट आप लोगों को बताऊं कि यदि बैक्टीरिया के सेल वॉल रिजिड ना हो, लचीली हो, फ्लेक्सिबल हो, तो वो फ्लेक्सिबल शेप में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, माइकोप्लाज्म के अंदर क्या है, बैक्टीरियल सेल वॉल क्या होती है, लीस्ट होती है। क्या होती है, बैक्टीरियल जो सेल वॉल है, बैक्टीरियल सेल वॉल कैसी होती है, थिन होती है। बैक्टीरियल सेल वॉल क्या होती है,
थिन होती है, जिसकी वजह से उसको क्या है, प्रॉपर शेप नहीं मिलती, प्रॉपर शेप नहीं मिलती, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म ये क्या है, माइक्रोप्लाज्म है। ये एग्जांपल है किसका, बैक्टीरिया की शेप अगर कैसी है, डिफरेंट टाइप की। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, यदि इसको कैसा भी अरेंजमेंट मिला, कैसे भी सरफेस मिले, तो उसी सरफेस के अकॉर्डिंग ये क्या बना लेता है, अपनी शेप बना लेता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइकोप्लाज्म। तो ये मैंने आप लोगों को बताया बैक्टीरिया के बारे में मैंने बताया। तो बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी बताई, बैक्टीरिया की शेप बताई, बैक्टीरिया की एनाटॉमी बताई। तो आज हम लोगों ने बच्चों क्या पढ़ा, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, और बैक्टीरिया की सारी इंफॉर्मेशन, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।